हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का ऐसा तूफान जिसमें चुनाव से जुड़ी एक भी बड़ी और धमाकेदार खबर आपसे नहीं छूटेगी। बंगाल में आज फिर कहां हिंसा हुई, गोली चली, मर्डर हो गया, आपको बताऊंगी। आज ममता वर्सेस नड्डा की जबरदस्त जुबानी जंग भी हुई। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर आज एकदम नया आरोप लगाया, सुनाएंगे। बंगाल चुनाव में भीतरी वर्सेस बाहरी के मुद्दे पर जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। आज किस नेता ने क्या कहा, क्यों कहा, बयानबाजी की इनसाइड स्टोरी क्या है, पीछे की कहानी क्या है और उसके साथ साथ चुनाव पर इसका असर क्या पड़ता है। 3 चरण के मतदान अभी बंगाल में बाकी हैं। बढ़ते कोरोना के केस के बीच क्या चुनाव प्रचार को लेकर सियासी दलों में कोई बड़ा फैसला है, और अगर है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, यह हम आपको बताएंगे। चुनाव धमाका की शुरुआत बंगाल चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बंगाल में अगले 3 चरण के चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी अब कोई भी बड़ी रैली नहीं करेगी। बंगाल में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े नेताओं की सिर्फ छोटी छोटी जनसभाएं होंगी। प्रधानमंत्री की रैली में अब 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। और ज्यादा जानकारी इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की इस खास रिपोर्ट से देखिए। देश में कोरोना के बिगड़ते हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी रैलियां नहीं करने का फैसला किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी स्टार प्रचारकों की रैलियों में 500 लोगों की एक लिमिट तय की गई है। इस लिमिट से ज्यादा रैली में लोग मौजूद नहीं होंगे और जो लोग इन रैलियों में आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का ख्याल रखेंगे। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में 3 फेज का चुनाव बाकी है और ऐसे में एक बड़ी पार्टी का ये ऐलान करना बड़े मायने रखता है। देर आए मगर दुरुस्त आए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस बात की समझ तो दिखाई कि बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार करना, बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करना कोरोना को आमंत्रण देने के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी और वामपंथी दलों ने भी रैलियां न करने की बात कही थी और उसके साथ साथ चुनाव को एक फेज में कराने की बात कही थी। चुनाव एक फेज में तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर डिजिटल कैंपेन हो जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। पश्चिम बंगाल में आज 8,400 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले। 38 लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। रोज नए कोरोना केसेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। लिहाजा बीजेपी ने बंगाल में कल से नए अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। अभियान का नाम है अपना बूथ कोरोना मुक्त। इस अभियान के तहत बीजेपी बंगाल में 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर्स भी बांटेगी। काश यही जागरूकता चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू होने से पहले दिखाई गई होती और सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के निर्देश के तहत काम कर रहे होते। कोरोना का इतना बढ़ता हुआ ग्राफ पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं देता। आप जरा केरल की तरफ देखिए, असम की तरफ देखिए, पुडुचेरी की तरफ देखिए, तमिलनाडु की तरफ देखिए। 900% से ज्यादा की बढ़ोतरी कोरोना के केसेस में सिर्फ चुनाव के दौरान हो चुकी। न जाने अब और क्या होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ही देखते हुए ममता बनर्जी ने कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला लिया। अब कोलकाता में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 26 अप्रैल को ममता सिर्फ एक सांकेतिक मीटिंग करेंगी, लेकिन कोलकाता के अलावा बाकी जगह छोटी छोटी सभाएं होती रहेंगी। जैसे आज इस फैसले के बावजूद पिछले 48 घंटे में उन्होंने 7 रैलीज की हैं और मंगलवार को मुर्शिदाबाद में भी वो 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। नेता तो आखिरकार नेता ही हैं। भले ही भाषण और उसके साथ साथ कई ऐलान और घोषणाएं कर दी जाएं, लेकिन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए रैलियों का सहारा या फिर जनसमूह का सहारा लेते ही हैं। लेकिन कोरोना के इस समय में जनसमूह को एकत्रित करना, 500 लोगों को भी एकत्रित करना एक जगह पर खतरे से खाली नहीं है। आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के 3 विधानसभा सीट पर रैली की है और तीनों रैली में ममता के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। कालीगंज में ममता ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल किया। बोली, पिछले 6 महीने में आपने कोरोना को रोकने की योजना क्यों नहीं बनाई? सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। কেন 6 মাস ধরে তুমি করোনাকে রোকবার জন্য প্ল্যানিং তৈরি করোনি? কেন তুমি 6 মাস ধরে শুধু বাংলা ইলেকশন কি করে বাংলা দখল করা যায় তার জন্য রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছো, কোটি কোটি টাকা খরচ করেছো, আর করোনা কি করে হচ্ছে তাকে রুখতে হবে সেটা তুমি কিছু করোনি, কাউকে করতে দাওনি। আজকে তোমাকে জবাব দিতে হবে।
দ্বিতীয়বার করোনা সংক্রমণ, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী। राजनीति का पहला अध्याय है मौके पे चौका मारो, और जाहिर सी बात है ममता बनर्जी के लिए यह अच्छा मौका है जब कोरोना का दूसरा बड़ा वेव पूरी देश में है और हर कोई कोरोना की वजह से त्राहिमाम कर रहा है, तो प्रधानमंत्री को घेरने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। बंगाल में अभी 3 चरण के चुनाव होने बाकी हैं और ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में चुनाव आयोग से चुनाव को लेकर बड़ी मांग की है। दीदी ने बाकी बचे चुनाव को 1 या 2 दिन में कराने की मांग की। नॉर्थ दिनाजपुर में ममता बनर्जी की रैली में ममता बोली, कृपया लोगों के जीवन के साथ ना खेलें। ममता ने और क्या कहा, सुनिए। বাংলার সম্মান মনে রাখবেন, কোভিড নিয়েও লড়তে হচ্ছে, ইলেকশন নিয়েও। আমি এখনো ইলেকশন কমিশনকে হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করব, 3টে ফেজ বাকি আছে, 5টা ফেজ হয়ে গেছে, আপনারা একদিনে ইলেকশনটা করে দিন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আপনারা একদিনে না হলে 2 দিনে করে দিন, কিন্তু একটা দিনে অন্তত সেভ করুন। বিজেপির কথা শুনে সবটা হেয়ালি করবেন না, মানুষের জীবন নিয়ে খেলবেন না। अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कम से कम पश्चिम बंगाल में इस बात को स्थापित कर दिया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है। यह बात अलग है कि इसमें शायद सच्चाई लेश मात्र भी ना हो, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत कर रही हैं, कम से कम वो इस बात को पूरे तरीके से अपने वोटों तक पहुंचा रही हैं कि केंद्र सरकार हर संभव एजेंसियों की मदद से और हर संभव तरीके से बंगाल पर प्रहार कर रहा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया तो पलटवार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। नड्डा ने आज बंगाल में 4 रोड शो किए और रैलीज की। बीरभूम के सैंथिया में नड्डा ने रोड शो किया, वहीं सुरी और बोलपुर में नड्डा ने रैली कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। साथ ही ममता बनर्जी को सीधे टारगेट किया। बोले, प्रधानमंत्री दीदी को आदर के साथ संबोधित करते हैं और दीदी पता नहीं क्या क्या मोदी जी को बोलती हैं। जेपी नड्डा का पलटवार सुनिए। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बड़े आदर के साथ दीदी को संबोधन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? और दीदी पता नहीं क्या क्या मोदी जी को बोलती है। बोलती है कि नहीं बोलती है? अमित शाह जी को बोलती है कि नहीं बोलती है? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? बोलो, ये बंगाल की संस्कृति है? तो हम बाहरी हुए या वो बाहरी हुए? हम तो भीतरी हुए, क्योंकि बंगाल की भाषा की रक्षा और बंगाल की संस्कृति की रक्षा हम करते हैं, वो नहीं करते। इस बात को हमको समझना चाहिए। बंगाली अस्मिता को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी उसी का पलटवार करते हुए अब बाहरी ममता बनर्जी को बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बंगाली अस्मिता की इस लड़ाई में ममता बनर्जी फिलहाल 2 कदम आगे तो दिखती ही है। बीरभूम के सैंथिया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किए। ममता को एंटी दलित बताया। बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार फिर मतुआ समाज और नमो शूद्र का कार्ड भी खेला। कहा कि बीजेपी की सरकार आई तो इस समुदाय को आरक्षण मिलना तय है। दलितों के चैंपियन बनते हैं। कौन आर्मी, ये आर्मी, वो सेना, वो सेना, दलित सेना, क्या क्या सेनाएं नहीं बनाई है। लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है तो मुंह में ताला लग जाता है। इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ममता जी एंटी दलित है, मेरा चार्ज है। वो दलित विरोधी हैं, उनको दलित से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मतुआ समाज के लोग, हमारे नमो शूद्र समाज के लोग, हमारे राजवंशी समाज के लोग, बोलो ये लोग, इनको यहां पर अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बीजेपी ने देना तय किया कि नहीं तय किया? लेकिन ममता जी बोलती है होबे ना, होबे ना, होबे ना। अब हमको ये कहना है 2 तारीख को होबे, होबे, होबे। आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पर 2015 में सरसंघ चालक आरएसएस के एक बयान सामने आया था, जिसे लेकर ऐसा लग रहा था कि आरक्षण को लेकर कम से कम संघ का विचार यही है कि देश में आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन वो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी लगातार संघ से अपने आप को प्रेरित पाती है, 6 साल बाद उसी आरक्षण को हथियार बनाकर बंगाल में इस्तेमाल कर रही है। राजनीति है साहब, सब कुछ संभव है।
बीरभूम के सेंथिया में नड्डा ने रोड शो के दौरान ममता बनर्जी पर सीधा वार किया। बोले बंगाल एक वक्त में अपनी संस्कृति और विकास के लिए जाना जाता था। उसे 10 साल के ममता राज में बहुत धक्का लगा है। ममता बनर्जी को नड्डा ने कैसे अपने निशाने पर लिया, सुनिए। बंगाल जो एक समय में विकास के लिए जाना जाता था, उसको पिछले 10 साल और वैसे कम्युनिस्ट राज में भी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये भारतीय जनता पार्टी है मोदी जी के नेतृत्व में जो सारे देश का विकास कर रही है, लेकिन बंगाल में आकर के वह विकास इसलिए रुक जाता है कि जब हम 76 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि साल का 6,000 रुपए और पिछले 3 साल का 18,000 रुपए और साथ में 10,000 रुपए और देना चाहते हैं, तो ममता जी बोलती है होबे ना होबे ना होबे ना, देवो ना देवो ना देवो ना। केंद्र सरकार की योजना है कि किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिला करेगा ताकि वो अपनी जीविका बेहतर तरीके से चला सकें। ममता बनर्जी ने पहले ही अपने राज्य में 5,000 रुपए प्रतिवर्ष की घोषणा कर रखी है, लेकिन ये तो इनामी घोषणाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में विकास की बयार आज से नहीं बल्कि 70 के दशक से थमी पड़ी है, जब से वहां पर वामपंथी दल की सरकार थी। चुनाव धमाका में अगली खबर पर जाने से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 240 लोगों ने जान गंवाई है और बीते 24 घंटे में दिल्ली में 23,686 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना से इतने लोगों की जान गई है। 200 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी है और कल की तुलना में पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। आज हेल्थ बुलेटिन में पॉजिटिविटी रेट 26.12% है, लेकिन इस बीच 24 घंटे में 240 लोगों की कोरोना की वजह से मौत और साथ ही मामले अब 24 घंटे में 23,686 सामने आए हैं। हालांकि सीएम केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली को लेकर अपना एक्शन प्लान रोजाना मीडिया के सामने बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से इस हालात को निपटने की दिल्ली सरकार की तरफ से भी तैयारी है। बंगाल में एक और पॉलिटिकल मर्डर हुआ। खबर पर डिटेल थोड़ी ही देर बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।